Hello everyone and dearest students. We are going to start with the naming of organic compounds, and that is IUPAC name. So we are going to start with naming of organic compounds. In this one we have done one part, that is common naming. Now in this lecture we are going to deal with IUPAC naming of hydrocarbons or organic compound based on two categories. If I take category number 1, so we are talking about straight carbon chain, or we can simply say alkane, alkene and alkyne. Now if you talk about part B, we are going to talk about branched chain hydrocarbon. Branched chain hydrocarbon. And if we talk about next one, so we have part C, which is naming of functional group. Naming of functional group. So we have divided the IUPAC naming into three parts. First is known as straight chain hydrocarbon naming. Second one is branch chain, and the third one is naming of functional group. Now we are going to start with the naming of straight carbon chain. Naming of straight carbon chain or hydrocarbon which do not contain any functional group. Which do not contain any functional group. Now for this we require two things. The first one is word root and the second one is suffix. So for naming of organic compound we require two things. The first one is वर्ड रूट. हमको क्या चाहिए, अगर आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो दो बातों की रिक्वायरमेंट होती है. जो फर्स्ट है वो है कि वर्ड रूट चाहिए और दूसरी बात है कि हमें क्या चाहिए, सफिक्स चाहिए. तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग इस बात को सीखे भी हैं कि जैसे अगर कार्बन नंबर 1 है तो मिथ बोलते हैं, कार्बन नंबर 2 है इथ बोलते हैं, कार्बन नंबर 3 है प्रोप बोलते हैं. एक बार उसको फिर से देख लेते हैं, एक नॉलेज क्रिएट कर लेते हैं हम लोग ताकि कोई परेशानी ना हो. अब वर्ड रूट की बात करें, एक स्पीड से हम लोग कवर करते हैं इसको. अगर वर्ड रूट की बात किया जाए तो अगर आपके पास 1 कार्बन है तो उसको मिथ बोलते हैं, अगर 2 कार्बन है तो उसको इथ बोलते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन नंबर को ब्यूट बोला जाता है, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन इज नोन एज हेक्स, 7 कार्बन इज नोन एज हेफ्ट, 8 कार्बन इज नोन एज ऑक्ट, 9 कार्बन इज नोन एज known or non, 10 carbon is known as dic. So these are the examples of word root. These are examples of word root. Now what is suffix here?
Now what is added after word root is known as suffix. So groups added after word root is termed as suffix. Now, what are the examples of suffix? So we can say an, in, and y. Now, example of suffix, and that is simple suffix. हम यहाँ फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सफिक्स की बात कर रहे हैं. तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. पहला है एन, दूसरा है इन, और थर्ड क्या आपका वाइन है. क्या है थर्ड? वाइन है. अगर इसका वर्ड रूट, अगर तीनों का अल्क हो, इसमें क्या ऐड हो जाए? अल्क ऐड हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा आपका? इट बिकम्स अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन. अब यहां पर हम इनके फॉर्मूलेज नहीं देखेंगे, हम सीधे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम फॉर्मूले ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि जो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन होता है वो CnH2n+2 होता है. अगर मैं अल्केन का जनरल फॉर्मूले की बात करूंगा तो CnH2n+2 होता है, जहां n की स्टार्टिंग 1 से होती है. अगर अल्कीन की बात करेंगे और अल्काइन की बात करेंगे तो n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है और एक सर्टेन एक्सटेंट तक कवर होती है. तो ये तो जनरल फॉर्मूला बेस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिराइव करने का एक तरीका है. अब हम देखेंगे कैसे इनकी नेमिंग करते हैं. तो हमारा आज का फोकस टोटली नेमिंग पर रहेगा. वो देखते हैं कैसे होता है. जैसे मान लीजिए हम लोग को नेमिंग करनी है अल्केन की. नेमिंग ऑफ अल्केन. अब इसमें जो अल्क है ये बेसिकली वर्ड रूट है, जो कि किसको शो करता, रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन को. यहां एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग सिंगल बॉन्ड भी कह सकते हैं. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स. अब मिनिमम ऑफ 2 कार्बन्स की बात कर रहे हैं. जैसे एग्जांपल ले सकते हैं सी बॉन्ड सी, और यू कैन से सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी. जैसा आप, क्योंकि कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है तो लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड बनाते जाएगा, कंटिन्यूअस बनाते जाएगा. तो यहाँ 2 बातें हो गई कि अल्केन को वर्ड रूट बोला जाता है, और जो एन है वो आपका क्या है? सफिक्स है, जो कि सिंगल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है आपका. अब फर्दर बात करते हैं, इनकी नेमिंग करने की कोशिश करते हैं हम लोग. जैसे समझ लीजिए कि आपके पास CH4 है. अगर आप पहचानते हैं कि अल्केन है तो हम नेमिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं. ये है तो अल्केन ही, तो सबको पता है कि वर्ड रूट अपना क्या है? अल्क है, और इन क्या है? सफिक्स है. बस हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है. यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो जो अल्क वर्ड रूट है वो किसे रिप्लेस होगा? मिथ से. और क्या ऐड हो जाएगा इसमें? एन. तो बेसिकली क्या बन जाएगा? मीथेन. अब अगर ओपन स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करेंगे तो उसको हम लोग इस तरह बना सकते हैं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करता, तो CH4 बन जाएगा इस तरह. अब दूसरी बात करते हैं. जैसे मान लीजिए आपके पास हो C2H6. अब इसका नेम क्या है? तो कार्बन कितना है आपके पास? 2 है. अगर 2 कार्बन की बात करें यहां पे तो हो जाएगा आपका इथ वर्ड रूट, और इसमें एन ऐड कर लेंगे हम लोग, तो ये बेसिकली बन जाएगा आपका इथेन. अब मान लीजिए कि कार्बन 3 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 8. प्रोप ग्रुप है. अब स्ट्रेट कार्बन चेन अगर बना रहे हैं तो हम लोग उसके लिए n का यूज करते हैं. अगर स्ट्रेट कार्बन चेन है, अगर ये सपोज कर लिया है, क्योंकि हम लोग का टॉपिक स्ट्रेट कार्बन चेन ही चल रहा है,
तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी नेमिंग करेंगे एन प्रोप प्लस एन, इट बिकम्स एन प्रोपेन। इजी है, आपको प्रोप के साथ क्या लगाना है, एन का यूज करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन हो जाएगा। फर्दर देखा जाएगा 4 कार्बन है और स्ट्रेट कार्बन चेन है, तो क्या होगी इसकी नेमिंग, लगेगा एन और ब्यूट के साथ एन ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एन ब्यूटेन हो जाएगा। 5 कार्बन अगर ले लिया जाए तो C5H12 बनेगा अल्केन में, और 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, अगर स्ट्रेट कार्बन चेन है तो क्या हो जाएगा आपका एन पेंटेन। सिमिलरली अगर 6 कार्बन लेंगे तो 6C6H14 होगा, और इसका स्ट्रक्चर क्या, नेमिंग क्या होने वाली है, इसकी नेमिंग होगी एन हेक्सेन। फॉर 7 कार्बन हम लोग लिख सकते हैं एन हेप्टेन। 8 कार्बन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं C8H18, जो कि क्या हो जाएगा एन ऑक्टेन की तरह नेमिंग कर सकते हैं। तो यह जो नेमिंग होगी वो एन ऑक्टेन की तरह नेमिंग होगी। इस तरह हम लोग नोनेन और एन डेकेन का भी नेमिंग कर सकते हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं इन सबका। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास CH4 है, तो सिंपली ये तो ओपन स्ट्रक्चर में CH4 बन जाएगा आपका। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड होता है तो 4 बॉन्ड बनेगा उसके साथ। दूसरा अगर आपके पास है C2H6, तो रूल है उसका कि अगर आपके पास कार्बन है कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, तो 2 कार्बन को हमेशा एक साथ ही कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन की हेल्प लेते हैं बॉन्ड को कवर करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ 2 कार्बन है, तो पहले दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये अल्केन है। हमने ऐड कर दिया सिंगल बॉन्ड से। अब यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन यहाँ 1 ही बॉन्ड बना रहा है, टोटल चाहिए कितना, कार्बन यहाँ पे बॉन्ड कितना बना रहा है 1, जबकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, यानी कितना बॉन्ड बना सकता है 4 बॉन्ड बना सकता है। सो इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। अब 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन यह बना कितना रहा है, एक ही बना रहा है, तो बाकी 3 किससे सेटिस्फाई होगा, वो हाइड्रोजन से होगा। यानी जब सिंगल कार्बन बॉन्ड सिंगल कार्बन के साथ ऐड कर लेते हैं, तो उसके बाद जो उसका बॉन्ड सेटिस्फाई होता है या वैलेंसी सेटिस्फाई होती है या ऑक्टेट पूरा होता है, वो हाइड्रोजन के थ्रू हमेशा हम लोग करेंगे। अब देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे कार्बन और कार्बन में बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, टोटल 4 होने चाहिए, तो बाकी 3 किससे सेटिस्फाई होगा, हाइड्रोजन से होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3, और ये क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास कार्बन 3 है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दीजिए या कनेक्ट कर दीजिए। अब पहला जो कार्बन है आपका वो एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन कितना चाहिए 3, यहां एक बॉन्ड बन रहा है। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, टोटल 2 लाइन जुड़ा है। 2 लाइन जुड़ने का मतलब क्या है कि 2 बॉन्ड वो बना रहा है। अब 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत है 2 की, क्योंकि टोटल 4 बनाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका H2 हो जाएगा, और यहाँ क्योंकि एक बॉन्ड बना रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा H3 हो जाएगा। इस तरह स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास C4H10 है, तो रूल वही सेम है कि पहले सिंगल सिंगल कार्बन आपस में ऐड करेंगे। अब यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, तो फर्स्ट कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन कितना चाहिए 3, क्योंकि टोटल कितना सेटिस्फाई होना चाहिए आपका 4 होना चाहिए। यहाँ जो कार्बन है वो एक बॉन्ड यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे, यानी 2 बॉन्ड बना रहा है, बाकी 2 किससे सेटिस्फाई होगा हाइड्रोजन से। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बन रहा है, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए 2 चाहिए, और यहाँ एक बन रहा है तो कितना हाइड्रोजन चाहिए 3 चाहिए। इस तरह हम स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली बना सकते हैं। ये तो स्ट्रेट कार्बन चेन है। कौन से हैं स्ट्रेट कार्बन चेन की हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर इसी में ब्रांच चेन की नेमिंग कर लिया जाए अल्केन की, तो और इंटरेस्टिंग रहेगा, देख लेते हैं आगे। अब अल्केन में ही ब्रांच चेन की नेमिंग करते हैं, ब्रांच चेन अल्केन की। जो कि इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब ब्रांच चेन नेमिंग की बात करते हैं तो उसमें 2 बात होती है। एक चीज तो क्लियर है कि उसमें वर्ड रूट और सफिक्स तो होगा ही होगा, साथ में बेटा एक और वर्ड रूट आएगा
जो सिंपली सेपरेट होगा वो किससे ऐड हुआ होगा? किसी अल्काइल ग्रुप से। अगर हम कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लेते हैं तो क्या होगा? अल्काइल ग्रुप होगा। अब जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, 4 कार्बन से स्टार्ट करते हैं, या बेसिकली देखते हैं क्या सिंगल कार्बन से ब्रांचिंग हो सकते हैं क्या? तो पॉसिबल नहीं है। एक कार्बन है तो ब्रांचिंग आज पॉसिबल है क्या? 2 कार्बन से ब्रांचिंग पॉसिबल है क्या? तो अगर इन दोनों कार्बन को किसी तरह ऐड करेंगे तो इसी तरह ऐड होगा, चाहे हम ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, या इस तरह लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या एक सिंगल लाइन स्ट्रक्चर खींच ले तो यहां भी क्या है, 2 कार्बन रिप्रेजेंट करता है तो ये इथेन हो जाएगा। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी 2 कार्बन से भी कोई ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अब आगे बात करते हैं 3 कार्बन से, देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 3 कार्बन है, CH3, CH2, CH3। क्या इसमें कोई ब्रांचिंग हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं होगी। ये हमेशा एक स्ट्रेट कार्बन चेन ही बनेगा। एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दूं CH3, CH2, CH3, तो इससे कहाँ कुछ फर्क पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे मेरा हाथ अगर ऐसे है, अचानक ऐसे कर दिया जाए तो क्या मेरे स्ट्रक्चर में कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? मैं तो रहूंगा वही ना, क्योंकि मेरा नेम तो सेम रहेगा। तो अगर मैं इसको इस तरह लिख भी दे रहा हूं तो इन दोनों कंपाउंड्स के नेम क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि मैं अगर इसको ऐसे भी लिख दूं तो भी इसके नेमिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो 3 का ही होगा। यहां भी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 3 का ही होगा, यहां भी लॉन्गेस्ट चेन 3 का ही है। तो इसमें भी कोई ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अब देखते हैं कि ब्रांच स्ट्रक्चर बनेगा कहां। तो ब्रांच स्ट्रक्चर जनरली बनता है आपका 4 कार्बन से। जैसे अपने पास मान लीजिए 4 कार्बन है, CH3, CH2, CH2 और क्या है यहाँ पे? CH3 है। अब यहाँ 4 कार्बन है तो ये स्ट्रेट चेन है। अब ब्रांचिंग कैसे हम लोग करेंगे, ये भी एक बेसिक बात है। बेसिक बात, जैसे कि जनरली कुछ बच्चे बहुत जल्दी चीजों को अचीव कर लेते हैं, आप मिल जाता है उनको। कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती कि ब्रांचिंग क्या होता है यहाँ पे, तो उसको बहुत आसानी से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 कार्बन है तो ये क्या है? स्ट्रेट कार्बन चेन हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसको क्या बनाया जाए, ब्रांच किया जाए। हमको कुछ करना नहीं है, आप कार्बन को कम करते जाइए। मान लीजिए आपके पास 4 कार्बन है तो आप 3 कार्बन ले लीजिए। मैंने 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन ले लिया, पर अपने पास कार्बन कितने टोटल? 4 है। अगर मान लीजिए मैंने एक फॉर्मूला लिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, तो उससे ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है और जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो भी पॉसिबल होता है। अब क्या करना, कार्बन 4 है तो पहला स्ट्रक्चर तो यही बनेगा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि हम कार्बन को क्या कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं। तो कार्बन यहां कितना है? 3 है। अब देखते हैं एक बचा कार्बन है, उसको कहां ऐड करेंगे। अगर मैं उस कार्बन को यहां ऐड करूंगा तो फिर कैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा? स्ट्रेट आ जाएगा। अब दूसरा केस देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास 3 कार्बन है। अब मैं कार्बन को यहां ऐड करता हूं तो क्या स्ट्रेट स्ट्रक्चर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अब यहां जो लॉन्गेस्ट चेन है या तो ये होगा या तो लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, ये होगा। या तो लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, ये होगा। मुझे लग रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन की कैटेगरी में 3 कार्बन ही आपके हर बार आ रहे हैं। अब इसमें बाहर कौन सा ग्रुप आ रहा है? ये एक कार्बन, जो कि हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, इसको अल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, वो आएगा। अब इसकी आपको नेमिंग करनी है, जो कि बहुत इजी है। अब एक बात तो बहुत क्लियरली हम लोग को समझ लेना चाहिए कि 2 चीजें हो रही हैं कि अगर 4 कार्बन ले रहे हैं तो एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है? ब्रांच बन रहा है। अभी तो कार्बन क्योंकि कम है तो 2 ही बन रहा है, फर्दर और बनते हैं। तो देखते हैं कि इनकी नेमिंग कैसे होगी। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि अगर 4 कार्बन है और हमको ब्रांच करना है तो हम 3 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या 2 का भी कर सकते हैं क्या? तो 2 का करेंगे तो 2 बचेगा, तो उस तरह स्ट्रक्चर बनेगा जैसे पहले से बना हुआ है। अब इनकी नेमिंग करते हैं हम लोग। पहले कंपाउंड को बनाते हैं, दोनों कंपाउंड को C4H10 को, और उनकी नेमिंग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए C4H10 है, 2 स्ट्रक्चर बनेगा, या तो स्ट्रेट बनेगा
कार्बन अगर स्ट्रेट बनेगा तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 और CH3, वो तो बॉन्ड हम देख के हाइड्रोजन को सेटअप कर लेंगे। अब ये बात है, स्ट्रेट कार्बन चेन है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एन अल्केन। अब अगर यहां देखा जाए तो जो अल्क है वो वर्ड रूट है और एन क्या है, सफिक्स है। और इसको हम क्या ट्रीट करके चल, अब ये तो स्ट्रेट चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कार्बन यहाँ कितना है 4, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, उसमें बस एन ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा ये एन ब्यूटेन हो जाएगा आपका। अब इसका ब्रांच चेन स्ट्रक्चर देखते हैं, तो कार्बन को डिक्रीज करते हैं 1 2 3 एंड दिस इज 4, यहां भी लगाते हैं तो कि स्ट्रेट कार्बन चेन आता है। अब देखते हैं यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, ये 1 बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ कितना चाहिए इस कार्बन को 3, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, अगर इस कार्बन को देखिए तो 1 2 और 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड बना रहा है तो टोटल बॉन्ड बनाएगा कितना 4 बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन और कितना चाहिए इसको, एक चाहिए, तो यहाँ CH हो जाएगा। अब अगर इस कार्बन की बात किया जाए, इस कार्बन की अगर बात किया जाए तो बॉन्ड कितना बना रहा है, 1 बना रहा है, इसको हाइड्रोजन कितना चाहिए 3 चाहिए, और ये भी 1 बॉन्ड बना रहा है, कितना हाइड्रोजन चाहिए 3 हमको चाहिए। अब ये रेडी हो गया। अब हम इसमें स्ट्रेट चेन चूज करें, अगर स्ट्रेट चेन चूज करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ये होगा आपका स्ट्रेट चेन। इस स्ट्रेट चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंट चेन। क्या बोलते हैं इस स्ट्रेट चेन को, इस स्ट्रेट चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंट चेन बोलते हैं। अब पैरेंट चेन क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का साइकिल होता है, या बोल सकते हैं जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का ग्रुप होता है उसी को क्या बोलते हैं, पैरेंट चेन। तो आईयूपीएसी नेमिंग करते हुए, जब हम आईयूपीएसी नेम करते हैं तो इस बात का ध्यान दिया जाता है कि हम पैरेंट कार्बन चेन को पहले सेलेक्ट करते हैं जब ब्रांचिंग की स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले जब ब्रांच कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, अगर इसकी नेमिंग करेंगे तो पॉइंट नंबर 1 हम क्या देखेंगे कि पहले वो अल्केन है या अल्कीन है या क्या है, अल्काइन है, क्योंकि ये वर्ड रूट और सफिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड हम देखेंगे कि जो कंपाउंड है उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन है, क्या देखेंगे हम लोग, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग देखने वाले हैं। जैसे यहाँ किसकी बात करेंगे हम लोग, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करेंगे। और जो थर्ड पॉइंट हो किसकी बात करेंगे कि उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे आपका लोकेंट्स या सब्स्टिट्यूएंट कौन है, लोकेंट्स या सब्स्टिट्यूएंट कौन है। अभी लोकेंट्स और सब्स्टिट्यूएंट क्या है, जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे लोकेंट्स और सब्स्टिट्यूएंट है चेन है, क्योंकि ये मेन कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन से क्या है बाहर, जिसको हम लोग किस नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, सो लोकेंट्स और सब्स्टिट्यूएंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्काइल ग्रुप। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप ले नहीं रहे तो अल्काइल ग्रुप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 CH CH3 और यहाँ पे क्या है आपके पास CH3, इसकी नेमिंग करनी है तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। अब नेमिंग कैसे करते हैं इसकी, तो बहुत सिंपल सी बात, अगर एक चीज हम याद कर लें कि पहले नेमिंग करेंगे अल्काइल की, जो कि आपका लोकेंट्स या सब्स्टिट्यूएंट्स है। मैं इसको लटकू ग्रुप बोलता हूं, मैं इसको क्या बोलता हूं, लटकू ग्रुप, जो कहीं भी लटक सकता है, जो मेन कार्बन चेन से क्या हो बाहर हो। तो अल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं, लटकू को। क्या होता है, जो ग्रुप मेन कार्बन चेन, या आप क्या बोल सकते हैं पेरेंट कार्बन चेन से बाहर हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे अल्काइल और
मेरी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको, लटको ग्रुप। तो पहले जब हम नेमिंग करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग, खास करके ब्रांच कार्बन चेन की, तो सबसे पहले नेमिंग किसकी करते हैं, लटको ग्रुप की करते हैं। किसकी करते हैं, तो हम लोग अगर अपने तरीके से देखा जाए तो पहले किसकी नेमिंग करेंगे, लटको ग्रुप की। फिर किसकी नेमिंग करेंगे, जो ग्रुप दिया है वो क्या है, अल्केन। अगर डिवाइड किया जाए तो लटको प्लस अल्क और प्लस एन, ये अपना लटको ग्रुप हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका वर्ड रूट, और ये क्या हो जाएगा, एन मतलब क्या है, सिंगल बॉन्डेड है यानी अनसैचुरेटेड है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इसकी नेमिंग किया जाए, सबसे पहले किसकी नेमिंग करेंगे, लटको ग्रुप। लटको ग्रुप यहाँ क्या है, कार्बन है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल। तो भाई कितना कार्बन बाहर है, एक ही है, तो अल की जगह क्या लग जाएगा, मिथ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। पर क्योंकि हम उसकी नेमिंग कर रहे हैं तो उसका पोजीशन भी तो बताना पड़ेगा। तो पोजीशन अगर मैं इधर से भी करूँ तो 1, ये 2 और क्या हो जाएगा 3, और मैं इधर से भी करता तो क्या होता है 1 2 3। तो इस ग्रुप को कौन सा पोजीशन मिल रहा है, यहाँ पे सेकंड मिल रहा है। यानी अब जो लटको ग्रुप है उसका साथ में उसका क्या बताएंगे, पोजीशन के साथ लटको ग्रुप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पोजीशन के साथ लटको ग्रुप लगाएंगे। तो कौन सा पोजीशन है यहाँ लटको ग्रुप का, 2। कितना कार्बन है, 1, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। कितने कार्बन है पेरेंट कार्बन चेन में, 3 है, तो अल की जगह क्या लगेगा, प्रोप, और क्या ऐड हो जाएगा वहां पे, एन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो अल्फाबेट और नंबर है दोनों के बीच क्या लगता है, हाइफन साइन, यानी क्या लगता है आपका, डैश साइन लगता है। अब इसको एक बार और देखते हैं, रूल्स को हम लोग बेसिकली देखते हैं ब्रांच चेन कार्बन के, जो अपना अपना अलग रूल है, सिंपल सा, सिंपल रूल ऑफ ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन नेमिंग, जो कि क्या है देख लीजिए सिंपली। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे पोजीशन किसका, तो लटको ग्रुप का, किसका, लटको ग्रुप का, प्लस उसमें क्या होगा, अल्क होगा, जो कि क्या है हमारा वर्ड रूट है, प्लस क्या होगा, या तो एन होगा, या तो इन होगा, या तो वाइन होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। तो हमको ये रूल याद रखना, पोजीशन किसका, लटको ग्रुप का, फिर अल्क प्लस एन या इन या वाइन हो जाएगा। जैसे कि अगर यहां नेमिंग किया जाए CH3 CH CH3 और CH3, तो पहले हम किसको सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन यह कौन है, यह है मेन, जो सबसे बड़ा वाला कार्बन चेन होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसको क्या बोलेंगे, पेरेंट कार्बन चेन। यानी जो फैमिली का बैकग्राउंड होगा वही क्या होगा, पेरेंट कार्बन चेन होगा। तो यहाँ पे कौन है, ये है। अब उसमें लटको ग्रुप कौन है, जो ये बाहर लगा हुआ है वो क्या है आपका, अल्काइल है। तो प्रॉब्लम है कि कौन सी पोजीशन पे अल्काइल है, हम देखेंगे किधर से नंबरिंग करते हुए पास आता है। तो इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो जो आएगा वो सेकंड पे आएगा, और इधर से भी नंबरिंग करेंगे किस पे आएगा, सेकंड पर आएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो 2 पे क्या लगा, अल्काइल ग्रुप। कितना कार्बन है, 1, तो अल की जगह क्या हो जाएगा, मिथ, यानी ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। यानी अपना पहला रूल क्या है, पोजीशन बताइए किसका, लटको ग्रुप का, तो क्या पोजीशन है, सेकंड। क्या है वो, लटको ग्रुप मिथाइल है, क्या है, मिथाइल है। अब क्या है, अल्क है। अल्क मतलब पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 3 है, तो क्या हो जाएगा आपका, प्रोप। सिंगल बॉन्डेड है सारा क्या, बिल्कुल, तो क्या लगेगा, एन, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरह इसकी नेमिंग हो सकती है। फर्दर देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं, 5 कार्बन का लेते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए कि C5H12 है। अब इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे आओ बना के देख लेते हैं। पहले 1 2 3 4 और 5, ये स्ट्रेट कार्बन चेन बनेगा पहले। तो अगर 5 कार्बन है, यहाँ बॉन्ड 1 बन रहा तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, 3। यहाँ कितना बॉन्ड बन रहा है, 2, तो 2। यहाँ 2 बन रहा तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2। यहाँ कितना बन रहा है, 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 1 बन रहा है
3 हाइड्रोजन। अब क्या है, मैंने आपको रूल बताया था कि ब्रांच्ड, अगर ये तो स्ट्रेट कार्बन चेन हो गया, अगर आपको ब्रांच्ड बनाना है तो ब्रांच के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज करेंगे। तो यहां एक नोट लिख ही लेते हैं ना हम लोग पहले, टू मेक टू मेक branched hydrocarbon we need to decrease number of कार्बन। यानी क्या मतलब है इसका, कि मान लीजिए आपके पास 5 कार्बन है तो उसको डिक्रीज करके पहले कितने कार्बन तक ले आइए, 4 तक ले आइए। चलिए हम लोगों ने डिक्रीज कर लिया। अब एक कार्बन बचा हुआ है, तो क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम फॉलो ही करेंगे ना, उसको तो चेंज करने वाले नहीं है, तो हम 4 कार्बन ले लेंगे। अब जो एक कार्बन बचा उसको पोजीशन अलॉट करेंगे, कभी भी फर्स्ट पे अलॉट नहीं करते हैं। याद रखिए, जब भी हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, जब हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं तो बचे हुए कार्बन को कभी फर्स्ट पोजीशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, यानी पहला स्थान नहीं देते हैं। फर्स्ट पोजीशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो कुछ चीजें याद होनी चाहिए कि अगर जब हम ब्रांचिंग बना रहे हैं, 5 का कार्बन है, 5 कार्बन चेन है ये, तो अगर इसको ब्रांच कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर रहे हैं, एक कार्बन बच रहा है, तो जो कार्बन ऐड करेंगे कभी वो फर्स्ट पोजीशन या लास्ट वाले पे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐड करने पर एक स्ट्रेट कार्बन चेन का रिजल्ट आएगा, जो कि हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, प्रिपेयर कर चुके हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सेकंड से स्टार्ट करेंगे, उसको कहां रखेंगे, इस वाले पोजीशन पर रखेंगे। अब देखिए ये कौन से पोजीशन पर है, सेकंड पैर है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को एक और बार बनाता और मैं इधर भी लगाता, तो जो लटकू ग्रुप है वो कहां पे आता है आपका, यानी कार्बन कहां पे आता है, यहां से भी सेकंड पोजीशन पे है और यहां से भी क्या है, सेकंड पोजीशन पे। यानी ये दोनों जो कंपाउंड हो क्या है, सिमिलर कंपाउंड है। क्या है वो, सिमिलर कंपाउंड है। तो दोनों की नेमिंग क्या होगी, एक ही जैसे होगी। अब इनका नेम करते हैं, पहले कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच कर लेते थे, यहाँ CH3 क्योंकि एक ही बॉन्ड है, यहाँ 2 है तो CH2, यहाँ 2 है तो CH2, यहाँ 1 है तो CH3, और यहाँ एक ही बॉन्ड बन रहा है तो क्या हो जाएगा, CH3। अब न्यू पेज पे ही देखते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग पहला क्या था, स्ट्रेट कार्बन चेन 5 का, ये था आपका CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3 था। इसकी नेमिंग आसान है क्योंकि होता है एन अल्केन, अल्क वर्ड रूट है, एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन टोटल कितने हैं, 5 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटोरीन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए ब्रांच वाला, तो 1 2 3 एंड 4, या तो कार्बन यहां लगाएं 1 2 3 और 4, या तो यहां पे लगाएं। क्या ये दो डिफरेंट कार्बन है क्या, नहीं, दोनों क्या है, सिमिलर है। अब सिमिलर कार्बन की अगर बात किया जाए तो यहां क्या होगा, यहां सिमिलर ब्रांच वाले कार्बन है, यहां भी स्ट्रेट कार्बन चेन 4 का है और ये भी कितने का है, 4 का ही है। जब 4 का कार्बन चेन रहेगा तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पोजीशन लटको ग्रुप का कहां पे है, तो यहां पे कौन सा पोजीशन आपका, सेकंड है। अब पोजीशन कैसे देखते हैं, नंबरिंग करते हैं, जिधर से पास आता है वो पोजीशन डिसाइड होता है। तो ये देख लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड पोजीशन, और यहां भी कौन सा पोजीशन मिल रहा है आपको, सेकंड पोजीशन आपको मिल रहा है। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करें, तो रूल अपना क्या है, सबसे पहले पोजीशन लेते हैं किसका, लटको ग्रुप का, उसके बाद क्या लेते हैं हम लोग, अल्क, और फिर क्या लेते हैं हम लोग,
प्रीफिक्स। अब पोजीशन कौन सा मिला इसको, सेकंड मिला है। यहाँ कितना कार्बन है, 1, तो अल्काइल ग्रुप होता है। अल की जगह हम लोग क्या रखेंगे, मिथ, तो क्या हो जाएगा ये मिथाइल, यानी लटको ग्रुप क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। अब देखते हैं अल्क कितने कार्बन का है, तो लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन का, क्या हो जाएगा ब्यूट, और उसमें एन ऐड कर देंगे, यानी इसका नेम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ, हाइड्रोजन आप ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और 3 है तो एक ही होगा, यहाँ पे 2 है तो 2 और यहाँ पे 1 है तो 3, और यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन तो हम लोग लगा सकते हैं, बेसिकली हम नेमिंग सीख रहे हैं ब्रांच हाइड्रोकार्बन की। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, और यहाँ पे बोथ कंपाउंड्स आर सेम हियर, क्योंकि दोनों को पोजीशन क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं 6 कार्बन के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है C6H14, इसकी नेमिंग हमको करना है। अब इसके क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट कार्बन चेन बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 है। अब हाइड्रोजन तो हम इजिली प्लेस कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन प्लेस करेंगे तो क्या होगा CH3 CH2 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 एंड CH3। स्ट्रेट कार्बन चेन है तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सिंगल बॉन्डेड है, एन अल्केन होगा, कार्बन 6 है तो क्या हो जाएगा एन हेक्सेन है। अब ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन लेना हम लोग को, तो क्या करेंगे हम लोग कार्बन को डिक्रीज करेंगे, कितना ले लेंगे 5 ले लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 ले लेंगे। अब देखते हैं, अब एक कार्बन बचा तो उसको पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसको क्या मिलेगा, या तो पोजीशन ये मिलेगा 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए इसको कौन सा पोजीशन मिला है, टोटल कार्बन कितना 1 2 3 4 5, ये कौन सा मिला सेकंड। इधर से इधर लगाते तो कौन सा होता है, ये भी कौन सा होता है आपका सेकंड पोजीशन। अब सेकंड दूसरा कौन सा मिलेगा ये, यानी टोटल चेन यहाँ अगर देखा जाए तो 5 कार्बन का ये आपका बनेगा। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये पोजीशन कौन सा आपका सेकंड है, और यहाँ पोजीशन कौन सा है 1 2 3, इधर से भी कौन सा है 1 2 3 ही आएगा आपका। अब रूल है कि सबसे पहले क्या करते हैं पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, सेकंड क्या करते हैं लटको ग्रुप का नेम लिखते हैं जो कि अल्काइल होता है, क्या होता है अल्काइल होता है, और साथ में क्या लेते हैं अल्क प्लस एन ले लेते हैं। अगर देखा जाए तो है जो अल्क ग्रुप है वो एक ही कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा मिथ, यानी मिथाइल हो जाएगा। कौन सा पोजीशन है सेकंड, तो नेम क्या हो जाएगा उसका 2 मिथाइल। कार्बन कितना है 5, तो क्या हो जाएगा आपका पेंटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। अब इस वाले की नेमिंग करते हैं, तो स्ट्रेट कार्बन चेन है, इसी को पेरेंट कार्बन चेन बोलेंगे, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन है। यहाँ अल्काइल ग्रुप को कौन सा पोजीशन मिल रहा है, थर्ड पोजीशन मिल रहा है। तो आइए देखते हैं थर्ड पोजीशन पे एक ही कार्बन वाला ग्रुप है, तो भी क्या हो जाएगा आपका मिथाइल ही होगा। किस पे थर्ड पे, तो क्या लिखेंगे हम लोग 3 मिथाइल। अब देखिए कितने कार्बन का है, तो 5 का है, तो 5 को क्या लिखेंगे हम लोग पेंटेन, पेंट प्लस एन। इस तरह इसकी नेमिंग इजिली हो जाएगी। अब मान लीजिए कि कार्बन को और डिक्रीज किया जाए, तो अपने पास कार्बन कितना था 1 2 3 4 5 6 था। अब इसको क्या करते हैं 4 कार्बन तक ले जाते हैं, यानी 4 में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4 हो जाएगा। कितना कार्बन आपका बचा, तो 2 बचा है। अब 2 कार्बन को लगाएंगे कैसे, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने बताया था कभी भी उन कार्बन को एक्सट्रीम पोजीशन पे यानी फर्स्ट पे और लास्ट पे मत लगाइए, बाकी हर जगह आप यूज करिए, इजी रहेगा। अब लेते हैं इस स्ट्रक्चर को 1 2 3 4। मान लीजिए आपके पास 2 कार्बन है, हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं इस तरह, एक ही पे दोनों कार्बन लगा लिए। ये कौन सा पोजीशन आपको मिला सेकंड। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर ले लिए 4 कार्बन का, तो अगर मैं इस पे भी लगाऊंगा तो कौन सा पोजीशन आएगा, सेकंड ही आएगा। अब मैं ये भी तो कर सकता हूं कि मैं अलग अलग पोजीशन पे कार्बन रखूं, तो ये भी एक ब्रांचिंग हो सकती है। अब मान लीजिए इसकी नेमिंग करनी है, तो रूल क्या है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करिए। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया जो कि पेरेंट कार्बन चेन है। उस पे क्या है, तो 2 लटको ग्रुप लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं लटको ग्रुप। अब एक बात याद रखिए,
इफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इज मोर देन वन, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, तब दो अल्काइल ग्रुप के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डाई। 3 अल्काइल ग्रुप के लिए ट्राई यूज करेंगे। 4 अल्काइल ग्रुप के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, टेट्रा। और इस तरह पेंटा हेक्सा हेप्टा चलता जाएगा आपका। तो ये बेसिक आइडिया है। अब नेमिंग करते हैं इस कंपाउंड के। जैसे यहां पे है आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप हैं, कौन से पोजीशन पे है, तो जिधर से पास आएगा उधर से देखेंगे, तो 1 2 3 और 4, 2 पे ही दोनों अल्काइल ग्रुप हैं। तो यहाँ जो 2 अल्काइल ग्रुप है वो किस पे हैं, 2 पे ही है। इसको अलग से बना लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। किस पे है दोनों, सेकंड पोजीशन पे है, जिधर से पास आएगा उधर से नंबरिंग करते हैं, तो सेकंड पोजीशन इसको मिला हुआ है। दोनों अल्काइल ग्रुप इसी पे हैं। ये भी 1 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल, और ये भी 1 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। अब इस मिथाइल ग्रुप के हम लोग नेमिंग करते हैं। कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 2, तो क्या लिखेंगे, और उन दोनों की पोजीशन भी बताएंगे। पहले रेड ग्रुप की पोजीशन बताते हैं, तो कैसे बताएंगे, 2,2, क्योंकि ये दोनों मिथाइल ग्रुप 2 पे ही है, तो 2,2। कितने हैं, 2, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डाई। कितने हैं, क्या है, तो मिथाइल। अच्छा, लॉन्गेस्ट कार्बन कितने का है, 4 का, क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूटेन। इस तरह नेमिंग हम लोग कर सकते हैं। अगर इस वाले को लिया जाए तो यहाँ जो 2 अल्काइल ग्रुप है वो 2 डिफरेंट कार्बन पे है, तो नंबरिंग करते हैं जिधर से पास है। जैसे इसको कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4, या इधर से भी करते तो क्या होता है 1 2 3 एंड 4। तो मुझे लग रहा है कि दोनों अल्काइल ग्रुप को 2 और 3 पोजीशन दोनों साइड से मिल रहा है, तो हम किधर से भी नंबरिंग कर लें, चल जाएगा काम। अब इसकी नंबरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका 2 और 3 पे आपका मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा 2,3। कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 2 हैं, तो क्या हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन। तो इस तरह हम लोग ब्रांच कार्बन चेन की नेमिंग कर सकते हैं। अब बात करेंगे फर्दर यहां हम लोग अल्कीन की और अल्काइन की। कब नेमिंग करते हैं, नेमिंग ऑफ अल्कीन, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एक ओवरव्यू लेते हैं यहाँ पे। अल्कीन, यहाँ पे अल्क क्या है, वर्ड रूट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इन है वो अल्कीन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लिया है, अब मैंने बताया था कि इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो आपका CnH2n होता है, और जो n की वैल्यू होती है अल्कीन और अल्काइन की 2 से स्टार्ट होती है और वो इन्फिनिटी तक जा सकती है। मान लीजिए मैंने नंबर ऑफ कार्बन 2 लिया है, तो अल्कीन क्या होगा, वो C2H4 हो जाएगा। बनाएंगे कैसे स्ट्रक्चर, वो बहुत इजी है। आप पहले क्या करिए, कार्बन और कार्बन को बना लीजिए, क्योंकि इन दिया है, इन मतलब एक ही डबल बॉन्ड है, तो इस सिंगल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, डबल बॉन्ड में। अब बात रही कि हाइड्रोजन कितना लगाएंगे, तो ये वाला कार्बन 2 लाइनों से जुड़ा है, यानी 2 बॉन्ड से ऐड है, कितना हाइड्रोजन इसको और चाहिए, टोटल 4 बनाता है, 2 बॉन्ड है तो 4 बनाएगा। यहां भी क्या लेंगे हम लोग, 2 लेंगे, क्योंकि ये भी तो 2 ही बॉन्ड बना रहा है। अब इसका नेम क्या है, अल्कीन है। बस सिंपल सी बात है, पहले क्या लिखिए, इन। 2 ही कार्बन है तो पोजीशन बताने की जरूरत आपको नहीं है। कितना कार्बन है, 2, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसका नेम क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। मान लीजिए कार्बन 3 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा C3H6, सीधे डबल हो जाता है हाइड्रोजन कार्बन का। अब स्ट्रक्चर बनाइए 1 2 एंड 3। अब डबल बॉन्ड प्लेस करना आपको, या तो ये फर्स्ट पोजीशन इधर से चूज करिए, या तो फर्स्ट पोजीशन इधर से चूज करिए। ये दोनों कंपाउंड क्या है, सिमिलर। ये क्यों, जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो इधर से फर्स्ट और इधर से भी क्या है, फर्स्ट है। अच्छा, पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड पास आएगा उधर से हम देखते हैं। अब मान लीजिए इसकी नेमिंग करनी है आपको,
हम लोग यहाँ ले लेते हैं सी सी सी, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 2 3 बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन, और यहाँ 2 बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन लेंगे। अब इसका नेम करना है, क्योंकि अल्कीन है तो सीधे क्या लगाएंगे, इन, और क्या लगाएंगे इसमें 3 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा, अल्क, तो क्या हो जाएगा, अल्कीन नहीं हो जाएगा अल्क प्लस, पर कार्बन कितना है 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोप प्लस इन विच इज नोन एज प्रोपीन। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपीन। प्रॉब्लम कहां होगी, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन 3 से ज्यादा है, तो उस केस को देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि है C4H8, क्या है आपके पास, C4H8 है। अब इसकी आपको है तो अल्कीन है, क्योंकि जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल है, तो स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, 4 का बनाएंगे हम लोग स्ट्रक्चर, ये बना लिए। अब डबल बॉन्ड या तो फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं, या तो किस पे प्लेस कर सकते हैं, सेकंड पर। बात रही हाइड्रोजन प्लेस करने की, तो हाइड्रोजन आप लोग इजिली प्लेस कर सकते हैं बॉन्ड देख के कितनी लाइन से, यहाँ 1 लाइन है तो हाइड्रोजन 3, यहाँ 2 लाइन है तो हाइड्रोजन 2, यहाँ 1 2 3 है तो 1, यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। सिमिलरली यहाँ क्या है, 1 है तो CH3, यहाँ 1 2 3 है तो CH, यहाँ 1 2 3 है तो CH, यहाँ 1 है तो CH3 हो जाएगा। अब बात है नेमिंग करते हैं। एक बात, कार्बन तो 4 ही है स्ट्रक्चर में, पर बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन की पोजीशन बताएंगे। यहाँ किसकी पोजीशन बताएंगे, इन की। यहाँ कौन सा पोजीशन है, जिधर से पास है उधर से देखो, यहाँ कौन सा आ रहा है, फर्स्ट, और अगर इधर से नंबर करेंगे तो ये सेकंड पे आ रहा है, और इधर से भी कौन सा आता है आपका, सेकंड पे आता है, यानी दोनों तरफ से सेकंड आ रहा है, यही लास्ट स्ट्रक्चर आपका। अब इसका नेमिंग करना है तो पहले इन का पोजीशन बताएंगे, कौन सा पोजीशन है फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे 1 इन, और वर्ड रूट किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन को, तो 4 कार्बन है, क्या हो जाएगा ब्यूट 1 इन। सेकंड केस है, यहां इन कौन से पोजीशन पे, सेकंड पे, क्या लिखेंगे 2 इन, और क्या लगा देंगे, क्योंकि 4 ही कार्बन है तो ब्यूटीन हो जाएगा। अब इसी केस को हम 5 कार्बन में देख सकते हैं इजिली। मान लीजिए कि आपके पास है C5H10, हम लोग क्या लेंगे 1 2 3 4 और 5, या तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पेज पे आएगा 1 2 3 4 5, या तो सेकंड पोजीशन पे आएगा। इधर भी रखते हैं तो कौन सा पोजीशन आएगा, सेकंड आएगा, तो इससे ज्यादा स्ट्रक्चर अब बनेगा ही नहीं, क्योंकि रिपीटेटिव हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं कि डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ डबल बॉन्ड किस पे, सेकंड पे है, तो पहले पोजीशन से नेमिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 1 इन, कितना कार्बन आपका 5, तो क्या हो जाएगा आपका पेंट 1 इन। यहाँ किस पे, सेकंड पे, तो क्या हो जाएगा 2 इन, और वर्ड रूट 5 कार्बन का क्या ले लेंगे पेंट, तो क्या नेम हो जाएगा इसका, पेंट 2 इन हो जाएगा। एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास है सिक्स कार्बन का लेते हैं C6H12 लेते हैं। अब हाइड्रोजन आप लोग फिल कर सकते हैं, मैं सिर्फ कार्बन के स्ट्रक्चर से शो कर रहा हूं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन इज देयर, तो डबल बॉन्ड या तो फर्स्ट पे आएगा, या तो किस पे आएगा, सेकंड पे आएगा, या तो किस पे आएगा, थर्ड पे आएगा। ये पोजीशन नंबर 1, और यहाँ क्या मिलेगा इसको 2, और इसको क्या मिलेगा 3 पोजीशन मिलेगा। तो यहाँ अल्किन कितने टाइप का है, हेक्सीन में 3 टाइप का है। अब पोजीशन से डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड किस पे 1 पे, क्या लिखेंगे 1 इन, वर्ड रूट क्या होगा, अल्क होगा, कितना कार्बन है 6, तो क्या हो जाएगा हेक्स 1 इन। इसका क्या हो जाएगा 2 इन, और आगे क्या लगा लेंगे हेक्स, यहाँ क्या हो जाएगा 3 इन, और यहाँ क्या हो जाएगा हेक्स 3 इन। तो इस तरह हम स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग अल्काइन का, नेमिंग ऑफ अल्काइन। जो कि अल्कीन की तरह ही होगा। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका CnH2n-2 होता है। जो n कार्बन की बात होती है, नंबर ऑफ कार्बन की, वो 2 से स्टार्ट होगा, और जनरलाइज हम लोग केस यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने n = 2 लिया है, तो जो नंबर ऑफ कार्बन होगा, वो जो हाइड्रोजन होगा वो कार्बन का डबल और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आएगा क्या C2H2। अब रूल तो वही है कि पहले कार्बन से कार्बन का बॉन्ड बनाइए,
अब क्योंकि वाइन है तो किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रिपल बॉन्ड को। 2 ही कार्बन है तो ट्रिपल बॉन्ड यही बन जाएगा आपका। अब कितना बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे? 1 2 3 बन रहा है आपका। जब 3 बन रहा है आपका तो हाइड्रोजन यहाँ कितना चाहिए? 1। यहाँ भी तो 3 बॉन्ड बना रहा था, इसको भी कितना चाहिए? 1। अब पहले ट्रिपल बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वाइन। तो पहले हम लोग क्या लिख लेंगे? सफिक्स। उसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग? कितना कार्बन है जो कि वर्ड रूट है, तो 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा आपका? एथ। इसका नेम क्या हो जाएगा? इथाइन। अब लिख देते 3 कार्बन के लिए C3H4 1 2 एंड 3। या तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और या तो यहाँ पे आएगा। दोनों कंपाउंड सिमिलर ही हैं क्योंकि जो बॉन्ड का पोजीशन है वो अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में देखा जाए, प्रायोरिटी ऑर्डर के मीनिंग है कि किधर से पास आ रहा है, तो दोनों फर्स्ट पोजीशन पे है तो दोनों की नेमिंग क्या होगी? सिमिलर ही होगी। अब हाइड्रोजन आप लोग फिल कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि कितना बॉन्ड है। यहाँ बॉन्ड अगर 1 है तो सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन यहाँ पे 3 होगा, यहाँ बॉन्ड 4 है 1 2 3 4, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं लेंगे। यहाँ 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन होगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसका सफिक्स क्या होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा आपका? वाइन हो जाएगा। और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोप। यानी इसका नेम क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी नेम्ड एज प्रोपाइन। अब और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 कार्बन है C4 तो क्या आ जाएगा? H6 हो जाएगा। अब देखिए स्ट्रक्चर बनाइए 1 2 3 एंड 4A आपका है। या तो ट्रिपल बॉन्ड कहां पे आएगा? फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 3 एंड 4। या तो किस पे आएगा? सेकंड पोजीशन पे। ये फर्स्ट पोजीशन पे और यहाँ किस पे है? सेकंड पोजीशन पे है। अब इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले कि अब बताएंगे कि ट्रिपल बॉन्ड का यानी वाइन का पोजीशन क्या है, तो कौन सा? फर्स्ट है। 1 वाइन हो गया। अब वर्ड रूट डिसाइड करेंगे कितने कार्बन का? 4 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 वाइन। यहाँ कौन से पोजीशन पे? सेकंड पे। क्या लिखेंगे? 2 वाइन। वर्ड रूट क्या होता है? अल्क होता है। 4 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा आपका? ब्यूट 2 वाइन। सिमिलरली हम लोग 5 कार्बन का देख लेते हैं तो C5 और क्या हो जाएगा? H8। स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका 1 2 3 4 5। या तो ट्रिपल बॉन्ड किस पे आएगा? फर्स्ट पे 1 2 3 4 और 5। या तो किस पे आएगा? सेकंड पे। थर्ड बनेगा नहीं क्योंकि इस पे अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको सेकंड पोजीशन में मिल जाएगा। तो ये भी सेकंड पोजीशन और ये भी क्या? सेकंड पोजीशन। तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही रहेगा आपका। तो 2 ही पोजीशन इसकी बनेगी। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड किस पे? फर्स्ट पे। क्या लिखेंगे? 1 वाइन। कितने वर्ड रूट का कार्बन है? तो 5 का। क्या हो जाएगा? पेंट 1 वाइन। इसमें कितने का है? सेकंड का है और 5 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा? 2 वाइन। और वर्ड रूट क्या लेंगे? पेंट। तो क्या हो जाएगा आपका? पेंट 2 वाइन। अगर 6 कार्बन का स्ट्रक्चर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? C6H। क्या हो जाएगा? आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो भैया कार्बन का डबल करेंगे और उसमें से -2 करेंगे। 12 - 2 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग? 10 यूज कर लेंगे। अब कार्बन ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। या तो ट्रिपल बॉन्ड किस पे आएगा? फर्स्ट पे। आप उधर से भी लगा सकते हैं, कंडीशन वही आने वाली है, कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो या तो किस पे आएगा? सेकंड पे आएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। या तो किस पे आएगा? थर्ड पर आएगा। अब ये फर्स्ट पे आ रहा है तब क्या देंगे? वाइन को पोजीशन फर्स्ट देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 वाइन। कितने कार्बन है? 6। तो क्या लिख देंगे हम लोग? हेक्स। यहाँ किस पे है? 2 पे है तो क्या हो जाएगा? 2 वाइन। कितने कार्बन है? 6। तो क्या लिख देंगे हम लोग? वर्ड रूट हेक्स। यहाँ पे किस पे है? थर्ड पे है। इधर से 1 2 एंड 3 तो क्या हो जाएगा? 3 वाइन। और क्या हो जाएगा आपका? हेक्स 3 वाइन। इस तरह हम लोग इस लेक्चर में ये देखे हैं कि कैसे हम हाइड्रोकार्बन की नेमिंग एज ए अल्केन, अल्कीन और अल्काइन करते हैं। साथ में भी देखें कि ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन या स्ट्रेट कार्बन चेन की नेमिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली हम प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप का पढ़ने वाले हैं और
वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग ही उस पर डिपेंड करेगी। अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। थैंक यू एवरीबॉडी।